अरे रुपेश भैया, आप यहाँ? भाभी जी, हम आपके लिए खाना लाए थे, आप खाए नहीं हैं कुछ सुबह से? माँ जी कुछ खाई? माँ जी तो किसी की बात ही नहीं सुन रही हैं और खाना भी नहीं खा रही हैं। हम समझ सकते हैं उनके ऊपर अभी क्या बीत रही होगी। आप जाइए, हम खिला देंगे। ठीक है। खाना तो लिखिए। ये पहला पैक खुशी के नाम। अब सारा टेंशन खत्म। चीयर्स। अब ये दूसरा पैक गम के नाम, दत्ता के जाने के गम के लिए। तीसरा हम बताएंगे। हाँ बताइए बताइए। बताओ। तीसरा पैक प्रणव के जाने की खुशी में। देखो, हम तुमको कितनी बार मना किए हैं कि पुरानी बातें भूल जाओ। अब कैसे भूल जाए भैया जी, कुछ बात ऐसा होता है जो कभी भूला नहीं जाता। अरे बात यहीं खत्म करो मिथिलेश। अरे मुंशी जी, हम तो मजाक में बोल दिए थे, बाकी बात को तो हम कब कब भूल चुके हैं। माँ जी चलिए कुछ खा लीजिए। हमको खाने का एकदम मन नहीं है बहू। आखिर ऐसे कब तक भूखे रहिएगा माँ जी? जाने वाले तो चले गए, अगर आप इस तरह भूखे रहेंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे। आप हमारे घर की सबसे बड़ी सदस्य हैं, अगर आप इस तरह हिम्मत हार जाइएगा तो कैसे चलेगा? चलिए थोड़ा सा कुछ खा लीजिए। हमको जरा भी खाने का मन नहीं है। ऐसा करो, तुम इसको यहीं रख, हम थोड़ी देर बाद खा लेंगे। नहीं माँ जी, आपको अभी ही खाना होगा, चलिए खाइए। बेटा, हमको माफ कर देना बहू, हम तुम पर बहुत जुल्म किए। नहीं माँ जी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? आपको पूरा हक है हमको डांटने का। तुम्हारे दत्ता हमको हमेशा समझाते थे कि बहू को अपनी बेटी समझो, लेकिन हम थे मूर्ख, कभी नहीं समझ पाए। लेकिन अब हमको अपनी गलती का एहसास हो गया है। दद्दा जहां भी होंगे वो उनको आज जरूर शांति मिल रही होगी। हमको माफ कर देना बहू, ऐसी लक्ष्मी बहू को हम इतना सताए। दीदी, दीदी, तुम हमसे बात क्यों नहीं कर रही दीदी? बोलो ना दीदी, क्यों नाराज हो? अब तो बड़ा हो गया है ना, तुझे हर काम अपनी मर्जी से करना है। दीदी हम क्या करें, हमको उस परिवार से नफरत है। जब भी उस परिवार का नाम आता है ना तो मेरा खून खौलने लगता है। हाँ,
और हमारी खुशी तेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। दीदी, तेरी खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं। देख, हमने आज तक तुझे घर वालों के साथ रिश्ता रखने के लिए नहीं कहा और ना ही आगे ये बात कभी भी बोलेंगे। आज एक वादा कर ले से। कैसा वादा दीदी? यही कि आज के बाद से ना ही तू उन घर वालों के बारे में कुछ बोलेगा और ना ही उनसे कोई मतलब रखेगा। बोल। ठीक है दीदी। अरे उस जमीन का जो ले रहा था वो एडवांस दे दिया है और एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए भी तैयार हो गया है राघव बाबू। ये लीजिए। क्या हुआ मुंशी जी, कोई परेशानी तो नहीं है ना? परेशानी है ना राघव बाबू। क्या बात है? अरे दद्दा इसको अपने वसीयतनामा में जीवन यापन करने के लिए साक्षी के नाम लिख गए हैं, समझे? दद्दा मरने को तो मर गए, लेकिन अच्छा खेला खेल गए। कौन उपाय नहीं है? हाँ, उपाय तो बहुत सारा उपाय है हुजूर, लेकिन राघव बाबू पहले ये पता करना होगा कि दद्दा ने और कितना जमीन ये साक्षी के नाम कर गए हैं। एक उपाय और है। कैसा उपाय? आप कहानी साक्षी से शादी कर लेते हैं। अरे मिथिलेश, तुम पगला गए हो क्या? हम सही बोल रहे हैं। इसके दो फायदे हैं। चुप! रमल सिंह, कैसे फायदे? एक तो आप शादी करेंगे तो समाज में आप उदार बन जाएंगे, जो कि आप हैं नहीं। और दूसरा, साक्षी की सारी जमीन और सारी वसीयत आपके नाम। अरे मिथिलेश, तुमको बहुत चढ़ गई है, बस करो। वैसे आइडिया बुरा नहीं है मुंशी जी। अरे मिथिलेश, तुमको डर नहीं लगता है? ये सब बोलते रहते हो। अरे राघव को हम बढ़िया से जानते हैं। हाँ, जो आदमी पैसा के लिए अपने बाप और भाई को मार सकता है, वो पैसा के लिए कुछ भी कर सकता है। The person you're calling is not answering. Please try later. आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं। The person you're calling is not answering. Please try later. आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह The person you're calling is not answering. Please try. नींद नहीं आ रही है क्या? और ये बार बार तू किसे कॉल लगा रही है? किशन को। हम भी कोशिश किए थे, लेकिन दोनों का फोन बंद बता रहा है। और अगर उन्हें बात करना होता तो वो खुद ही कॉल कर लेते। तू परेशान मत हो, वो जहाँ भी होंगे अच्छे से होंगे। नहीं जुनी, बात वो नहीं है। हमको तो ये लग रहा है कि हमारे कारण उन दोनों का ये हाल है। बहुत बुरा लग रहा है हमको। फुलिया, ऐसी कोई बात नहीं है। और एक बात बता, अगर तू नहीं जाती तो तुझे कैसे पता चलता कि राघव ने ही दद्दा की मौत करवाई है? फुलिया, लगता है कुछ गिरा क्या? बाबूजी, बाबूजी क्या हुआ आपको?
बाबूजी, जुनी, जुनी जल्दी आ। बाबूजी, चलो जल्दी उठाओ। कुछ नहीं बिटिया, प्यास लगी थी, पानी लेने आया, अचानक गिर गया। चलिए उठिए, हमको बोलते हम पानी लेकर आ जाते। अरे कुछ नहीं। क्यों बाबूजी आपको आवाज देते? क्या हो बाबा, कैसे हुआ सब? कुछ नहीं बिटिया, प्यास लगी थी, पानी लाने गए थे, उसी में गिर गए। प्यास लगी थी तो हमें बोलना चाहिए था, आप क्यों चले गए? बिटिया, हमने तुमसे एक बात छुपाई। क्या बाबूजी? कुछ दिन पहले अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई थी। हम डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद बताया कि हमें कैंसर। हाँ, कैंसर है हमें। तेरी मामा से मिलने गई पैसों के लिए, ताकि इलाज हो सके। घर में उतने पैसे नहीं है ना। बाबा, आप परेशान मत होइए, हम सब ठीक कर देंगे। और हाँ, कल से आपको काम पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब से आप आराम कीजिए। अगर हम काम पे नहीं जाएंगे तो घर कैसे चलेगा? बाबा, आप घर की चिंता मत कीजिए, अब से हम सारा काम करेंगे। लेकिन बाबा, आपको कुछ नहीं होने देंगे और आपका इलाज अच्छे से हॉस्पिटल में कराएंगे। बस आप आराम कीजिए। हम आपके साथ बहुत गलत किए, हो सके तो हमको माफ कर दीजिएगा। एक भाई था जो छोड़कर चला गया, और अब दद्दा भी। अनाथ जैसा महसूस करता हूं। ये घर भी अब काटने को दौड़ता है। हम माफी के तो काबिल नहीं हैं, लेकिन अगर ये क्या कर रहे हैं आप ऐसा करके हमको पाप में मत डालिए।